एक बिल्डिंग सुपरवाइजर जौनपुर उत्तर प्रदेश से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनका जब बेटा हुआ, इनकी उम्मीदें थी कि इनका बेटा एक अच्छी जिंदगी जिएगा और पूरा जोर डाल दिया बेटे की पढ़ाई पे, बेटे को दिक्कत ना है। और भगवान की कृपा देखिए, बेटा पढ़ाई में भी तेज और मेहनती भी, इतना मेहनती कि बेटे का एडमिशन आईआईटी में हो गया अंडर बीटेक कोर्स। पूरे परिवार वाले सब खुश, और खुशी की बात और भी ज्यादा थी, बेटे का एडमिशन हुआ था स्कॉलरशिप में। जब इनका बेटा आईटी के 3rd ईयर में आया, इस समय एक स्टॉक ब्रोकर जिनका नाम फिजम है, फिजम ने इनके बेटे को अप्रोच किया। फिजम ने बताया ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कि आप ये करिए, इतने पैसा देंगे, प्रूफ दिखाए, सब कुछ दिखाए। बेटा रेजिस्ट नहीं कर पाया। बेटे को लगा कि यार इससे मैं जल्दी अमीर हो सकता हूँ। बेटे ने क्या किया, बेटे के पास बैंक में 2 लाख रुपए पड़े थे, जो स्कॉलरशिप के पैसे थे, जो अपने कॉलेज के नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए देने थे। वो 2 लाख रुपए इनके बेटे ने दे दिए फिजडम को। बाद में पता ही चला वो जो फिजडम ब्रोकर था ना, वो फिजडम था ही नहीं, वो कोई स्कैमर था जो अपने आप को दिखा रहा था कि वो एक लेजिटिमेट स्टॉक ब्रोकर है। उनके बेटे के 2 लाख रुपए साफ। ऐसे स्कैम्स हमारे देश में हजारों की तादाद में हो रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली कोविड के बाद ऐसे स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये स्कैम हुआ था ओरेकल के एक एग्जीक्यूटिव के साथ भी, जहां पे उनको 6 लाख रुपए के लिए फ्रॉड कर दिया था। जस्ट सोचिए, ओरेकल के एग्जीक्यूटिव पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, 6 लाख का स्कैम हो गया था। और इसमें आपको पता है मजे की बात क्या है, जब ऐसे स्कैम्स होते हैं ना, तो जिनके साथ स्कैम हुआ है वो कभी आगे आके बताते नहीं है। वो जो आईटी स्टूडेंट है, उसकी आइडेंटिटी अभी तक ऑन हिज रिक्वेस्ट डिस्क्लोज है, ओपन नहीं की गई है। जो ओरेकल के एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय हैं, उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताई गई है, बिकॉज इनको आगे आने में या तो शर्म आ रही है या सोशल एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, दिक्कत ही हो रही ना। इन स्कैमर्स को मिल गया है ओपन चैट कि भाई जो करना है करो, रिपोर्ट तो कुछ होने भी नहीं वाला, और अगर किसी ने रिपोर्ट कर भी दिया तभी भी कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ बिग बुचरिंग स्कैम। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट्स एंड यू नीड टू बी श्योर कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आप और आपके आसपास लोग कैसे सेफ रहे। बिग बुचरिंग स्कैम्स को रोमांस स्कैम्स क्या बोला जाता है, बिकॉज इसमें होता यह है कि सबसे पहले जो विक्टिम होगा उसको बहुत प्यार से, उसको बहुत इमोशनली फैटन कर दिया जाएगा। उससे आपसे अच्छी बात होगी, आपसे टेक्स्ट में चैट होंगे, दूसरा बंदा बहुत एफर्ट डालेगा कि वो विक्टिम से दोस्ती बनाए, विक्टिम की वल्नरेबिलिटीज को समझे। फिर हल्के हल्के करके वो विक्टिम को मैनिपुलेट करना शुरू करेगा। फिर हल्की हल्की करके वो विक्टिम को एक ऐसी स्कीम दिखाएगा जिसमें विक्टिम को लगता है कि भाई इस स्कीम में पैसे ना डाले तो बेवकूफी हो जाएगी। विक्टिम को उस पर ट्रस्ट भी आता है, और जब विक्टिम बड़ा अमाउंट देता है, सेविंग्स तोड़ के डाल देता है, तब वो स्कैम पता चलता है, बिकॉज तब वो स्कैमर सारे पैसे लेके गायब। आगे बढ़ने के पहले ये मैं खुद अपना पर्सनल केस आपको बताना चाहता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च में लिखिए गोयला, आपको हमारे पेज के इतने सारे फेक रिप ऑफ मिल जाएंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी हर्ष गोयला देखेंगे, उसके भी फेक अकाउंट्स हैं। आदित्य गोयला का देखेंगे, उसके भी फेक अकाउंट्स हैं। और ये तो चलो इंस्टाग्राम फेसबुक की बात है। टेलीग्राम पे, जहां पे हम एक्टिव है ही नहीं, जहां हमारा कोई अकाउंट है ही नहीं, टेलीग्राम पे हमारे नाम से एक पूरा चैनल खोला जा रहा है जो हमारी क्रेडिबिलिटी में आप लोगों को धोखा दे रहा है। एंड ये अकाउंट्स करते क्या है, आपको रीच आउट करेंगे, आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे, हमें इम्पर्सनेट करेंगे कि मैं हर्ष गोयला बोल रहा हूँ, मैं गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस बोल रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प करनी है, ये करनी है। बट रियलिटी में वो सिर्फ स्कैमर है। अब इसमें ना मैं लोगों का गुस्सा समझता हूँ, बिकॉज आप बोलोगे कि यार गोयला ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, हटाओ उनको, यार वो फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। और लोग मुझे टेक्स्ट भी कर रहे हैं, आप भी मुझे इंस्टाग्राम में टेक्स्ट करते हो, और उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बट एक बार आप मेरी सिचुएशन समझिए। द फैक्ट इज, इन स्कैम्स को हम रोक ही नहीं सकते। हमने मेटा को कंप्लेन की है, गूगल कंप्लेन की है, जो भी ट्राई कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और कितने केसेस ऐसे आते हैं, लोग रो रो के मेरी टीम को कॉल कर रहे हैं, सेइंग उनके साथ फ्रॉड हुआ है, फंस गए हैं। सो मच सो, कुछ लोगों को ये भी बोल दिया कि वो हमारा कोर्स एक डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे हैं, पैसे ले लिए, कोर्स कुछ नहीं दिया। और ये जो कस्टमर्स है ना, फिर हमारी वेबसाइट में आके हमें नेगेटिव रिव्यू कर रहे हैं कि हमने इनको सर्विसेज दी नहीं, हमने इनको कोर्स भी नहीं दिया। द रियलिटी इज कि वो हमसे कभी बात कर ही नहीं रहे थे। ये है इंटरनेट की दुनिया। सर, लोग मिलियंस के यूट्यूब चैनल्स को हैक करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं रोक पाता। आप खुद सोचिए, ये इंस्टाग्राम के फेक अकाउंट्स कोई आदमी कितने रोक लेगा। एंड दैट इज व्हाई ये वीडियो आपको पूरी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये आपके साथ ना हो। अब हाउ डज दिस स्कैम वर्क, ये समझते हैं। ये स्कैमर्स ना, इनकी शुरुआत होती है फेसबुक में फेक पेज बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे फेक पेज बनाएंगे। अब इनकी टैक्टिक ये रहती है कि ये
उस इंडस्ट्री के जिसमें भी लोगों को स्कैम करना चाह रहे हैं, उस इंडस्ट्री के उन लोगों का अकाउंट बनाएंगे, उन ब्रोकर्स या उन कंपनीज का अकाउंट बनाएंगे, उनका अकाउंट एक्चुअली कॉपी और रिप ऑफ करेंगे जिन लोगों पे लोगों को ट्रस्ट है। जैसे गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस का फेक अकाउंट बनाया, फिर ये देखेंगे कि आप अगर रियल गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस को फॉलो कर रहे हो या आपने हमारी कोई यूट्यूब वीडियो देखी है जिनको ट्रैकर समझ आ जाएगा, फिर ये आपको खुद टेक्स्ट करेंगे ऑन योर इंस्टाग्राम। अब जब आपको गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस से मैसेज आएगा तो आपको सोचेगा अरे यार हर्ष ये तो मुझसे बात कर रहा है, आप भी रिप्लाई करोगे। और ऐसे करके ये टच बेस करते हैं, आपका ट्रस्ट जीतते हैं, आपसे दोस्ती करते हैं, जहां पे पहले से ही आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट करते हो जिनको ये फेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सेम चीज हुई उस आईआईटी में जो लड़का था, उसके साथ क्या हुआ, उसको फिज्म की तरह दिखाया। अब फिज्म का जब दिखाया, उस लड़के ने भी बोला कि उसने गूगल किया फिज्म को, रिव्यूज आ रहे थे, लेजिटिमेट था, इट इज अ प्रॉपर ब्रोकर, तो ट्रस्ट तो ऑटोमेटिकली बन ही गया था। अब काफी लोग इसी में फंस जाते हैं, बट काफी लोगों को और रीच आउट करना पड़ता है बिकॉज वो सबको ट्रैक नहीं कर पाते कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, तो वो चलाते हैं फेक एड्स। आप ये देख रहे हो, ऐसे करके फेक एड्स चलते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंस्टाग्राम पे आप देखोगे आपको बहुत फेक एड्स मिल जाएंगे। वो फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स का फेस डाल देंगे, सेबी के चेयरमैन का फेस डाल देंगे, है कंप्लीटली फेक एड। आप वेबसाइट खोलोगे, आप क्लिक करोगे एड पर, समझ जाओगे फेक है, बट उनका चेहरा डालेंगे सो दैट वो क्रेडिबिलिटी है। इस केस में उन्होंने फिज्म को यूज किया, आपका एक थोड़ा बहुत ट्रस्ट जीत लेंगे। अब उसके बाद ये आपसे क्लोजर टच मेंटेन करना चाहेंगे और आपको बोलेंगे सर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। क्यों? एक क्लोजर टच के लिए। फिज्म ने ये कोड किया है कि उनके नाम पे व्हाट्सएप पे 150 से ज्यादा फेक ग्रुप्स खुले हुए हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटीज बनी हुई है। एंड हाँ, उन्होंने कंप्लेन किया है मेटा को, और ये आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेटा के पास या तो ये प्रायोरिटी नहीं है उनकी सॉल्व करने के लिए, या तो उनके पास वो सिस्टम्स नहीं है कि वो ऐसे स्कैमर्स को पकड़ पाए, बिकॉज ऑफ विच नुकसान एक तो होता है लोगों का, दूसरा होता है उन लोगों का कि जिनके नाम पे स्कैम हो रहा है, और उन लोगों की गुडविल की धज्जियां उड़ जाती है। एंड दैट इज द सैड रियलिटी। बस स्कैमर ही है जिसमें गेन करता है। अब वो अब आईटी में जो लड़का था उसकी कहानी ले लो, या जो ऑरेकल में एक्स एग्जीक्यूटिव था उनकी कहानी ले लो, दोनों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने को बोला। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में जब ज्वाइन कराया तो फिज्म का व्हाट्सएप ग्रुप था, उस फिज्म के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन का नाम क्या था? एक थे करण बत्रा और राकेश सिंह। मजे की बात बताऊं, अगर आप गूगल करोगे, करण बत्रा इज द सीओओ ऑफ फिज्म एंड राकेश सिंह इज द सीईओ ऑफ फिज्म। अब खुद सोचिए, जब एक आदमी व्हाट्सएप पे देख रहा है, डीपी यही है, आदमी का नाम गूगल कर रहा है, लिंक्डइन पे जा रहा है, यूट्यूब कर रहा है, आपको सब दिख रहा है एंड यू थिंक इट्स लेजिटिमेट। एंड उन्हीं फिज्म के फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स में फेक एडमिन्स जो थे वो उसके फेक सीईओ और सीईओ थे एंड वो टिप्स दे रहे। अब सुनने में आपको लगेगा कि यार ये कितना रिडिकुलस है, कोई बेवकूफ है क्या उनको ये भी समझ नहीं आता कि तो ऑफ कोर्स फ्रॉड है, कोई सीईओ बैठ के टिप्स छोड़ देगा आपको इतने बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के। बट द रियलिटी इज, जब आप इमोशनली फंसे हुए होते हो ना, यू हैव नो रीजन टू डिसबिलीव इट। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको आते रहेंगे बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ये होता रहेगा। और कितनी बार आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने एक्सपीरियंस किया ना, वो बहुत बार ना ये सही निकलते हैं, इनकी ट्रेनिंग टिप्स सही निकल जाती है। क्यों? जैसे फिज्म के नाम पे 150 फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तो करेंगे क्या, 75 ग्रुप्स में डाल देंगे कि बाय कर दो, 75 ग्रुप्स में डाल देंगे सेल कर दो, एक ना एक तो हिट हो ही जाएगा। अब 75 ग्रुप्स में जो बाय अगर हिट हो गया, वो बोलते रहे यार तो ये तो चल रही है इनकी स्कीम, वो दोबारा उन 75 को हाफ में डिवाइड करेगा और एक को बोलेगा बाय, एक को बोलेगा सेल। अगर बाय दोबारा हिट कर गया, स्टॉक और चढ़ गया, अब जो 37 ग्रुप्स हैं वो और मान जाएंगे कि भाई ये तो बंदा 2 बार सही हो गया। अब उन 37 ग्रुप्स को दोबारा 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, 18 अप्रोक्सीमेटली, एक को बोल देंगे बाय, एक को बोल देंगे सेल, एक तो सही होगा। और सर जो सही हो गया, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो और आपकी 3 टिप्स सही आ रही हैं, तो आप खुद सोचो उस कम्युनिटी के लोग तो फैन हो जाएंगे ना, उनके पास कोई रीजन ही नहीं है टू डिसबिलीव। व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते रहेंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे व्हाट्सएप मैसेज भी आएंगे कि हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, इतने पैसे कमा लिया है, कंटिन्यूस फोमो ये आपको देते ही रहेंगे। और सर इतना ही नहीं है, ट्रस्ट जीतने के लिए ये फेक व्हाट्सएप ग्रुप किसी भी लेवल तक जाते हैं। ये आप देखिए, करण बत्रा जो उस फेक व्हाट्सएप ग्रुप के फेक एडमिन की प्रोफाइल थी, उन्होंने ये ग्रुप पे लिखा, डू नॉट फॉरगेट टू गिव द माइंड अ लिटिल स्पेस एंड न्यूट्रिशन, let joy and peace naturally grow at any time of life. To take a deep breath, you will find good everywhere, happiness readily available. May you always be happy. Have a good weekend. Oh वाह वाह, क्या प्यारा मोटिवेशनल चैट जीपीटी का कोट है। जब ये भी ऐसे मैसेज आते हैं ना, आपको लग रहा होगा फनी है, बट जो आदमी इमोशनली एंटैंगल्ड है, इसको ये भी लग रहा है, तो क्या सोचता है, यार लालची नहीं है, इसे पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर एंटायर वेलबीइंग। आदमी को ट्रस्ट हो ही जाता है। फिर जब आदमी अप्रोच करेगा, ठीक है यार आप बताओ फिर क्या है, क्या करना है, ये आपको बोलेंगे ऐप डाउनलोड करो।
अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो ऑब्वियसली नाम फिजडम का होगा बट इट्स गोइंग टू बी अ फेक ऐप, बट ये एप्स ना एप्पल स्टोर में भी अवेलेबल होती है। और जनरली जो मैं भी पहले मानता था कि अगर गूगल प्ले स्टोर में तो चलो फेक एप्स आ जाती है, फ्रॉड एप्स आ जाती है, बट एप्पल ऐप स्टोर में फेक एप्स नहीं आती, वहां सिर्फ जेन्युइन एप्स ही आती है। नाउ जस्ट इमेजिन कितने लोग जस्ट बाय सीइंग कि उनकी एप्लीकेशन iOS के प्लेटफॉर्म में भी है, उन पे ट्रस्ट कर भी लेते होंगे और ऐप डाउनलोड भी कर लेते हैं। एंड आई नो ये वीडियो देख के बहुत ऐसे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे अरे कोयला क्या बेवकूफ लोग हैं यार, इनको इतना भी समझ नहीं आता। बट सर ट्रस्ट मी, ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये किसी लेवल पे रुकते नहीं है। ये फेक वेबसाइट बना देंगे, ये फेक ब्रोकर्स बना देंगे, ये फेक एम्प्लॉयज बना देंगे, ये इस लेवल तक चीजें फेक कर देंगे ना, इतने लेयर्स पे फेक करेंगे कि आपके पास कोई रीजन ही नहीं बचेगा टू नॉट टू ट्रस्ट देम। तो जब वो जो आईटी स्टूडेंट और जो ऑर्किड के एम्प्लॉय, उन्होंने ऐप डाउनलोड कर ली। अब जब फिजम की ऐप डाउनलोड की तो पैसे देने की जब बारी आई तो पैसे ब्रोकर के पास नहीं जा रहे थे, पैसे किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे। अब ये ही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर खुद पैसा नहीं लेगा, किसी और बैंक अकाउंट में पैसे ले रहा है। और जब लोग पूछते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, तो सर स्कैमर्स ना स्क्रीन रेडी है। स्कैमर्स क्या करते हैं, बड़े बड़े शब्द यूज करेंगे, वो बोलेंगे सर ये क्या है, दिस इज प्राइमरी मार्केट ऑपरेशन, ये ऐसा तरीका इसमें डायरेक्टली वी कैन इन्वॉल्व, तो हमें किसी और अकाउंट से आना पड़ेगा। और आपको और कन्विंस करने के लिए विजडम और सेबी का अग्रीमेंट भी दिखा देंगे। एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फेक। इन स्कैमर्स की इनकी कोई हद ही नहीं है। ये सर आप एक बार देखिए, इस तरीके से लोगों को स्कैम किया था। ये पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बन गया। इसमें फिजडम के नाम पे भी फेक अकाउंट्स हैं, धन के नाम पे भी फेक अकाउंट्स हैं, चॉइस के नाम पे भी फेक अकाउंट्स हैं, फायर्स के नाम पे भी फेक अकाउंट्स हैं। दिस इज सो सैड। एंड जो भी कंटेंट क्रिएटर्स में आता हूं, सबके नाम पे फेक अकाउंट्स है। ये है प्रॉब्लम। अब आते हैं हाउ टू फेस द सोल्यूशन। स्कैम से बचने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहला, अगर व्हाट्सएप फेसबुक पे यू नीड टू रियलाइज यहाँ पे सब ऑथेंटिक नहीं है। तो अगर कोई खुद से रीच आउट करके आपको रैंडमली टेक्स्ट करे, या कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी आपको टेक्स्ट करे, या कोई बड़ा बड़ा ब्रोकिंग हाउस आपको स्पेसिफिकली टेक्स्ट करा है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ये सबसे पहला रेड फ्लैग है। फिर अगर वही बंदा आपको कोई ऐप डाउनलोड करने को बोल रहा है, और जब आप गूगल या एप्पल प्ले स्टोर में जाते हो और आप देखते हो वो ऐप अभी अभी आई है, ज्यादा रिव्यूज में नहीं है, ये है सेकंड बड़ा रेड फ्लैग। थर्ड, अगर वो आपको बोलता है कि उनके पास कोई पैसे कमाने की टेक्निक है विच इज टू गुड टू बी ट्रू, और ज्यादातर ये आपको क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने को बोलेंगे या फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करने को बोलेंगे, जहां पे ग्रे मार्केट होता है, जहां पे फायदा उठा पाते हैं और उनको ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है। दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग। और आप नोटिस करना, ये जो स्कैमर्स है ना, कभी भी इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं करेंगे कि सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, सर इन फंडामेंटली गुड स्टॉक। ना 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 ना, ये लोगों को उनके इमोशन में फंसाते हैं, ट्रेडिंग के नाम पे फंसाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि लोग भूखे हैं एंड पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड शॉर्टकट्स, और ये वही टारगेट करते हैं। और फाइनल रेड फ्लैग, इफ ही इज गारंटीइंग यू रिटर्न्स, इफ ही इज प्रॉमिसिंग यू रिटर्न्स, डबल डिजिट रिटर्न्स इन फ्यू मंथ्स, इट इज अ रिडिकुलस। अंडरस्टैंड दिस। बड़े बड़े फंड हाउस मैनेजर्स वो भी रिटर्न्स आसपास भी ना पाते, जो आपको सीधा गारंटी कर देते हैं। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.